हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट मास्टरी विद स्नेहा। सो सेबी का जो सर्कुलर आया था 1 अक्टूबर को, उसमें 6 चेंजेस मोस्टली किए गए थे और उसमें से 3 चेंजेस जो है वो 20 नवंबर के से इम्प्लीमेंट होंगे। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में कि जो ये क्या चेंजेस हैं और बाकी के 3 जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर से होंगे। तो उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ये क्या हो सकते हैं और इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेडिंग पे। तो पहला जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट साइज। जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होते थे, अभी जो चल रहे हैं करंटली, क्योंकि ये 20 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट होगा, तो अभी जो चल रहे हैं वो 5 से 10 लाख के बीच में चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब ये हो जाएंगे 15 से 20 लाख के बिटवीन, ये हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकालते हैं। अगर हम जाएंगे निफ्टी में, तो निफ्टी की जो अभी करंट चल रही है, आप ये भी ये तो आज एक्सपायर हो गया, बट आप इसका भी, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी करंट जो निफ्टी चल रहा है 24,194, या फिर ये जो चल रहा है, तो इसी को आप कॉन्ट्रैक्ट साइज में निकाल सकते हैं। 24,199 इंटू 284। तो जो अभी कॉन्टैक्ट साइज चल रहा है 6,87,2516। तो अब ये बढ़ के हो जाएगा 15 से 20 लाख के बीच में। तो एनएससी ने भी अभी यहाँ पे भी सर्कुलर निकाल दिया है कि 15 से 20 लाख का हो जाएगा कॉन्टैक्ट साइज। और इसी के साथ जो कॉन्टैक्ट साइज हो जाएगा, इसी के साथ जो लॉट साइज है ये भी बढ़ जाएंगे। जैसे अभी जो चल रहा था निफ्टी का 25 चल रहा है, अब ये हो जाएगा 75। इसी तरह बैंक निफ्टी का 15 का एक लॉट है, अब वो 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। और इसी तरह फिर निफ्टी का मिड कैप का और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 25 से 65, 50 to 120 एंड 10 से 25 तक, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कॉन्टैक्ट साइज बढ़ गया है, तो इसके साथ साथ लॉट साइज भी बढ़ गया है। तो अगर आप जो अभी 25 लेते थे, अब ये हो जाएगा 75 का एक लॉट। अगर आप बाय करने जाएंगे तो अभी 25 का है एक लॉट, अब ये हो जाएगा 75। 20 अक्टूबर के बाद से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। तो ये चेंजेस हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मार्जिन लगेगी वो एक्स्ट्रा लगेगी। हालांकि जो भी ट्रेड करता था वो एक लॉट से तो ट्रेड नहीं करता था, एटलीस्ट 2 या 3 लॉट से ट्रेड करता था। मान के चलिए 100, या 3 लॉट से ट्रेड करता तो 75। तो अब वो ट्रेड करेगा एक लॉट से, लगभग लगभग पैसा उतना ही लगेगा, बट क्वांटिटी जो होगी वो 75 हो गई है एक लॉट की। यही चेंजेस है। और सेकंड जो चेंजेस हुआ है वो लिमिटिंग द वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। जो अभी चल रहा था वो सब में वीकली चल रहा था, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, या मिड कैप या बैंक निफ्टी। तो अब डिसाइड किया है सेबी के न्यू रूल के हिसाब से, जो हुआ है कि एक जो एक्सचेंज है वो केवल एक ही इंडेक्स को चूज कर सकता है वीकली एक्सपायरी के लिए।
सो जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी जो ये चारों हैं, उसमें से उसने निफ्टी को सिलेक्ट किया है कि इसकी वीकली एक्सपायरी रहेंगी और बाकी सबकी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। अब इनकी जो होंगी एक्सपायरी वो मंथली होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और BSE ने भी जो चूज़ किया है वो सेंसेक्स को चूज़ किया है। बैंकेक्स की एक्सपायरी जो होगी वीकली बंद हो जाएगी, अभी ये मंथली चलेगा। जैसे अभी हमने खोला था निफ्टी का, तो निफ्टी का जो खोला है तो ये देखिए एक्सपायरी चल रही है वीकली वाइज। बट अगर अब हम बैंक निफ्टी की देखेंगे तो अब ये मंथली हो जाएगी। ये 27 नवंबर को मंथ वाइज अब ये हो जाएगी। तो ये सेकंड चेंजेस हुआ है। इससे क्या होता था कि पहले क्या होता था, सब में जो एक्सपायरी होती थी वीकली होती थी, यानी हर दिन एक वीकली एक्सपायरी होती थी। मंडे के दिन किसी और इंडेक्स की, ट्यूसडे के दिन किसी, थर्सडे के दिन निफ्टी की होती थी, तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी की होती थी। तो इस वजह से डेली क्या लोग करते थे कि दूर की ऑप्शन बाय करते थे और सोचते थे कि 0-0 खेलते थे। जैसे सपोज 14 नवंबर की एक्सपायरी है, तो उस दिन ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 रुपये या 2 रुपये होगी। जो अभी अभी आपको ये जो दिख रही है 179 या 170, इसकी वैल्यू 1 रुपये होगी या 2 रुपये होगी। तो इसको ये फार आउट ऑफ द मनी जाते थे और इसको ये बाय कर लेते थे। सोचते थे कि ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे आएगा, तो हमारी 100 रुपये का जो हमने बाई 1 रुपये का जो बाई किया है वो 100 रुपये हो जाएगा। तो इस चीज़ में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती थी, मार्केट में अप्स एंड डाउन ज़्यादा आते थे, सो वो कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और इससे क्या होता था कि जो रिटेल थे उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता था और इंस्टीट्यूट है वो आसानी से पैसे कमा लेते थे। सो वो चीज़ें कम हो जाएंगी अब इस नए सर्कुलर से। और थर्ड जो है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। जो एक्सपायरी जैसे अभी मैंने दिखाया है कि 14 तारीख को, 13 नवंबर को, ये जो भी एक्सपायरी डे है उस दिन अब क्या होगा, एडिशनल मार्जिन लगेगा, जो कि अप्रॉक्स जो भी रहेगा 2% आई थिंक, ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको अपने अकाउंट में रखना रहेगा और ये लगेगा। अब ये तीन चेंजेस मोस्टली हो रहे हैं जो कि 20 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो बाकी के जो 3 चेंजेस हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये इम्प्लीमेंट होंगे नेक्स्ट ईयर से। तो पहला है जो जो फोर्थ है चेंजेस है, नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के दिन आप कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे सपोज कि आज आपका एक्सपायरी है 7 तारीख को, आज एक्सपायर किया, तो आप इसको आप नेक्स्ट कैलेंडर, जैसे 14 नवंबर को एक्सपायरी, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर ले जाते थे, जो कि वो नहीं कर पाए। सो ये इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट ईयर से। और अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शन, सो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। वैसे भी मोस्टली लोग आ, पैसा देते ही थे अप फ्रंट। जैसे अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही पैसा पे करना पड़ता है। जैसे अगर आप बाय करेंगे तो जो भी इसका प्रीमियम का जो होगा वो आपको स्टार्टिंग में ही आपको देना पड़ेगा। बट कुछ ब्रोकर्स थे जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि आप एंड ऑफ द डे जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसके एंड ऑफ द डे आपको मार्जिन जो भी अपने जैसे 5000 का या 10,000 का जो भी आपने बाय किया वो आप ट्रेड करिए, और उसके बाद एंड ऑफ द डे आप सेटल होता था, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी कुछ ब्रोकर करते थे कि जैसे कि आप शेयर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, तो उसके बदले में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, तो वो अब दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। इसके लिए अब आपको जो भी आपके पास पैसे होंगे, जो आपके अकाउंट ब्रोकर में जो भी पैसे हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इतने पैसे लगेंगे। अब सिक्स पॉइंट है
इंट्राडे मॉनिटरिंग फॉर द पोजिशनल लिमिट, जो भी आपने पोजीशन जो भी आपने बनाई है, चाहे पुट में बनाई हो या कॉल में बनाई हो, तो उसकी इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। जैसे आप ओवर ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग, या फिर आप कितनी पैसे लगा रहे हैं, या जो भी है आप कितना, तो उसकी मॉनिटरिंग अब होगी, वो डेली बेसिस पे होगी, क्योंकि ये अप्रूवल होगा 1 अप्रैल से। तो ये 3 चीज़ें जो हैं उतनी इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बट हाँ, ये जो 3 चीज़ें हैं ये अभी से इम्प्लीमेंट हो रही है, और ये लॉट साइज़ है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हुआ है, वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, और मार्जिन जो आपको है 2% एक्स्ट्रा अपफ्रंट देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसी, आई होप कि मैंने आपको ये सारी पॉइंट क्लियर किए होंगे, और आगे भी मैं करता रहूँगा जो भी कुछ चेंजेस आएगा। तो कीप वॉचिंग मार्केट मास्टरी विद श्रेया। थैंक यू।